जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, किसी कोड में काइनेटिक को TICDKIN लिखा जाता है, उसी कोड में मशीन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, इस तरह के प्रश्न में अब कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कैसे बनता है इसको। तो पहले ये यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। के थोड़ा सा दूर दूर में लिखिए, KINETIC, ये लिख लीजिए दोस्तों। अब ये जो लिखा हुआ है TICDKIN, इसको नीचे लिख लीजिए। अगर इसको नीचे लिखते हैं तो TICDKIN ये लिख लिए दोस्तों। अब देखिए कौन सा अक्षर कहां पे है, ठीक है। तो कौन सा अक्षर कहां पे है इस तरह से आपको देखना है। तो के यहां पे है, आई इसके बगल में है, यहां भी आई इसके बगल में, के बगल में है, फिर एन यहां है तीसरे नंबर पे, यहां भी ये जो है तीसरे नंबर पे। यानी ये जो है दोस्तों, देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये जो है सो यहां आ गया है। कहां आ गया है? यहां आ गया है। उसके बाद देखिए ई, अच्छा ई को भी छोड़ दीजिए, फिर TIC, ठीक है। यहां देखिए TIC यहां आ गया है। तो ये वर्ड टोटल जो है तीनों यहां आ गया है, ठीक है। और ये जो है ई के बदले डी आ गया है, ठीक है। ई के बदले डी आ गया है, यानी क्या है, ये ई जो है सो 5 नंबर में होता है और डी होता है 4 नंबर में, यानी -1 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? तो -1 हो गया। अब देखिए तो क्या आ गया, TIC, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। KIN इधर चला गया, TIC इधर आ गया लेफ्ट साइड में, और ई जो है उसके नीचे जो है सो एक घट के डी आ गया है। अब उसी तरह इसको भी लिखेंगे दोस्तों, मशीन को। तो लिखिए इसको MACHINE, ये लिख लिया दोस्तों। अब क्या कीजिए, अब यहां 3 अक्षर जो था, पहला अक्षर MAC इधर चलाया था, ये 3 अक्षर था लेफ्ट में चलाया था। तो INE, जैसे देखिए यहां पर TIC यहां आ गया था, TIC, तो INE यहां लिख दीजिए, INE ये यहां लिख दिए दोस्तों। ये तो यहां आ गया, ठीक है, ये तीनों अक्षर यहां पर आ गया। अब ये अक्षर को इधर कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर है, ये तीनों अक्षर इधर आ गया है, KIN, तो यहां MAC यहां लिख देते हैं, MAC यहां आ गया। और ये जो H जो है ये 8 नंबर पे आता है, तो एक माइनस हुआ था यहाँ पे, तो साथ में क्या होगा, यहाँ एक घटा के लिखेंगे तो G हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आया, INEG, उसके बाद MAC, तो कहाँ है MAC, यानी जो है सो ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, किसी निश्चित कोड में बैंकिंग को OBCLFMH लिखा जाता है, उसी कोड में CREATEG, ठीक है, को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, वहां तो एक ट्रिक आप एक तो जान गए। अब दूसरे को देखिए, बैंकिंग यहां लिखते हैं, B थोड़ा सा दूर में हमेशा लिखिएगा दोस्तों, BANKING, बैंकिंग, ये लिख दिए दोस्तों। उसके बदले लिखा जाता है, बैंकिंग के बदले OBCLFMH। अब इसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो OBCLFMH। अब देखिए कौन सा अक्षर कैसे गया है दोस्तों, ठीक है। तो B है, तो B के बाद देखिए कि नजदीक में सबसे इसका नजदीक में कौन सा अक्षर है, तो यहाँ तो B है, लेकिन B नहीं होगा चेंज, क्योंकि यहाँ C सारे अक्षर नहीं मिल रहा है। तो B के बाद क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ C है, ठीक है। यहाँ इस तरह से होगा नहीं दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ लिखते हैं तो B
यानी दूसरे नंबर में आता है, एच 8 में आता है, यानी 6 बढ़ रहा है दोस्तों। ए यहाँ जो है सो 1 नंबर में आता है और एम जो है सो 13 नंबर में। इस तरह बैठता नहीं है दोस्तों, तो इस तरह से हम नहीं बैठाएंगे इसको। अब हम इसको नज़दीक में देखेंगे कौन सा अक्षर है, ठीक है। ओ बी सी था यहाँ पे। चलिए तो ऐसा करते हैं, ये बी को +1 यहाँ कर देते हैं, +1। फिर जो है एन 14 में आता है और ओ 15 में आता है, तो ये यहाँ से बढ़ के 1 हो गया, ये भी +1 हो गया। अब यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ये भी प्लस हमारा 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये आई जो है सो 9 में आता है। कितना में आता है? 9 में आता है। और एच जो है हमारा 8 में आता है, तो यहाँ से 1 माइनस कर देते हैं, ये -1 हो गया। फिर देखिए ये जी 7 में आता है, तो 1 अगर यहाँ से हम करते हैं तो 1 माइनस हो गया, यानी 6 एफ आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर जो है एन 14 में आता है, ये 14 में आता है, और ये जो है एम जो है 13 में आता है, यानी यहाँ भी 1 माइनस हो गया। यानी इसमें ये 3 में पहले प्लस हो रहा है, यहाँ 3 में पहले और लास्ट में माइनस हो रहा है। के 11 में आता है और एल 12 में आता है। अब यहाँ से यहाँ देखिए तो ये +1 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह इसको बैठा देंगे, तो सी आर ई ए टी ई डी, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए दोस्तों ये तीसरे नंबर, बी यहाँ चला गया था तीसरे नंबर पे, तो यहाँ तीसरे नंबर में और +1 हो रहा था, ये 3 में, यहाँ शुरू में 3 में 3 ठो में प्लस हो रहा था, तो यहाँ से हम यहाँ ले आते हैं। सी 3 नंबर में आता है, तो +1 हो रहा था 4, तो डी आ जाएगा। फिर ये जो है यहाँ से ई 5 में है, ई कितना में है? तो 5 में है, तो +1 कर दीजिए, ये भी +1 +1 ये भी, तो ई 5 में आता है, तो 6 में क्या आएगा? तो एफ आ जाएगा दोस्तों। ये जो है आर 18 में आता है, ठीक है, और ये भी एक प्लस हुआ था, तो 18 से 1 19 कौन होगा? तो 19 में एस आता है दोस्तों, ठीक है, तो ये 19 हो गया। अब 1 छोड़ दिए थे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ अभी हम ले लेते हैं, यहाँ है दोस्तों, ये प्लस हुआ था 1, तो इसको प्लस हम यहाँ कर देते हैं। ए है तो +1 हुआ था, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ चला गया दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ गया था और -1 हो रहा था, ये टी जो है 20 में आता है, ठीक है, तो 19 में क्या आएगा? तो एस आएगा दोस्तों। ये जो है यह माइनस हुआ है 1, फिर माइनस भी यहाँ देखिए 1 हुआ है, ठीक है, तो डी जो है 4 में है, तो 3 में क्या आएगा? तो सी आएगा दोस्तों। उसके बाद ई जो है सो 5 में है, तो 1 माइनस हुआ था ऊपर में, तो ये कितना में हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। अब क्या आया? एफ एस डी बी सी डी एस, एफ एस डी बी सी डी एस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस 3 ठो में प्लस हुआ है, 3 ठो में माइनस हुआ है, और बीच वाला में भी प्लस हुआ है दोस्तों, और तिरछा हो गया, बस इतना ही हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आपको बकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सोच के बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, यदि CAVENDIS, ठीक है, क्वेंडिस के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब जो है स्वर यहां दे दिया है, स्वर और व्यंजन, यानी वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये स्वर जो है सभी स्वरों को, तो स्वर कौन सा होता है? देखिए स्वर वावेल्स कौन सा होता है? तो ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है स्वर होता है दोस्तों, ठीक है, वावेल्स होता है। बाकी जो है सो व्यंजन होता है, यानी कॉन्सोनेंट होता है। तो अब देखिए इसमें पहले बोला पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो CAVENDIS में तो स्वर कौन है? AEIOU, तो ए है पहले, देखिए चलिए यहां लिख देते हैं
ए, सॉरी एक मिनट, वो ऊपर वाला लिखना पड़ेगा दोस्तों, इसको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सी ए भी ई एन डी आई एस एच, ये लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पहले स्वर को अंदर अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि पहले बोल रहा है पहले सभी स्वरों को वर्ण कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो ए, सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए के बाद और क्या है, ए ई आई, यहाँ आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है दोस्तों, ए आई, ई है कहीं, देखिए हाँ ई भी है दोस्तों, ये ए ई आई यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये 3 आ गया। उसके बाद और स्वर है तो ए ई आई ओ यू नहीं है। अब जो है बोल रहा है ये कर लिए, उसके बाद बोल रहा है फिर सभी व्यंजनों को वर्ण कर्मानुसार व्यवस्थित किया जाए, सभी व्यंजन, ठीक है, अनकॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ई हो गया, ए आई ई हो गया। अब आगे को करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके बाद सी, क्या होगा सी, सी के बाद डी, डी लिख दीजिए, डी के बाद क्या आएगा एच, एच हो गया। उसके बाद क्या आएगा ए, एन आएगा दोस्तों 14 नंबर पे। उसके बाद सॉरी 14 ही लिख दिए, इसको एन लिखना था हमको, ये एन लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा एस आएगा, ठीक है। उसके बाद भी लिख आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है कि दाएं छोर से छठे, छठे के दाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं से छोर से छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तो छठे में क्या आ रहा है दोस्तों, तो सी आ रहा है। अब इसके दाहिने फिर बोल रहा है दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा अक्षर। अब तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, तो 1 2 1 3, ये कौन होगा, तो एन होगा दोस्तों। तीसरा अक्षर कौन होगा, तो एन होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है दोस्तों, और ये जो है स्वर और व्यंजन आपको जानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ओरिएंट को 53 21 46 के रूप में लिखा जाता है, 16 को 75 98 के रूप में लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में लाइन LINE को कैसे लिखा जाएगा। अब इस तरह प्रश्न में कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर यही दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये जो आंसर है आपका यही दिया हुआ है। ये पहले लिखे ओरिएंट, ऐसे लिख देते ORIENT। अब इसका मान जो है सो ये है। अब इसके नीचे लिख दीजिए, तो O का मान 5 है, R का मान 3 है, क्या है 3 है। I का मान क्या है, तो तीसरे नंबर 2 है। E का मान क्या है दोस्तों, तो 1 है। N का मान क्या है, तो 4 है। और T का मान क्या है, तो देखिए यहाँ 6 है, क्या है 6 है, ये लिख दिए। उसके बाद इसको भी लिखते SOUL, SOUL, ये लिख दिया दोस्तों। अब S का मान क्या है, यहाँ देखिए 75 98 दिया है टोटल का, तो 7 है। O का मान क्या है, 5 है। उसके बाद U का मान क्या है, तो 9 है। और L का मान 8 है दोस्तों। अब देखिए, अब बोल रहा है लाइन लिखने के लिए, तो LINE, ये लिख लिए दोस्तों। अब यहां से आपको देखना है कि L का मान क्या दिया हुआ है, तो L कहां है, देखिए यहां पे है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। अब देखिए दोस्तों, L का मान कहां है, यहां पे है, ठीक है। तो L का मान क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। I का मान क्या है, तो I कहां है दोस्तों, तो देखिए ये यहां है, तो I का मान 2 है। N का मान क्या है, तो N कहां है दोस्तों, सो देखिए N हमारा यहां है, तो N का मान क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो N का मान यहाँ 4 लिख दीजिए। अब E का मान कहाँ है, E यहाँ है दोस्तों, E का मान 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 1। अब क्या आ गया आंसर दोस्तों, तो 82, 8241, ठीक है, यानी 82 41, यही हमारा आंसर आ गया। तो
8241 का है, तो देखिए 8241 यहाँ है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक खास कोड में नी पी ली का अर्थ है व्हाट इज दिस, वो ले से का अर्थ है इज दैट ओके, और से नी डी का अर्थ है दैट वाज इजी। तब उस कोड के भाषा में ओके का कोड क्या है। अब यहां आपसे पूछ रहा है ओके का कोड क्या है दोस्तों। चलिए देखिए इसको। अब सबसे पहले इसको लिखिए दोस्तों, ठीक है, नी पी, उसके बाद क्या है ली, ये लिख लिया दोस्तों। इसका अर्थ हमारा जो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद है वो ले से, अब वो लिखे BOLE और SE, इसका मान है इज दैट ओके। अब इसका मान लिखे इज दैट ओके, ठीक है। उसका तीसरा है SENEDE, इसको भी लिख लीजिए SENE और DI, ये भी। और इसका मान है दोस्तों दैट वाज इजी। अब लिखिए दैट वाज इजी, ये लिख लिए दोस्तों। अब जो है थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, अब मिलाइए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां पर LE है, यहां पे LAE है, यहां पर भी LE है। अब दोनों में कौन सा मिल रहा है, इसमें LE, यहां भी LE, तो दोनों में कौन सा वर्ड मिल रहा है, तो देखिए यहां इज है और यहां इज है, यानी LE का मान जो है सो इज है दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, थोड़ा कलर चेंज करके मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों NE कहीं है, हाँ देखिए, अच्छा चलिए NE, यहाँ NE है, यहाँ भी NE है, और कहीं है तो इसमें नहीं है दोस्तों। तो NE, अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ व्हाट है, व्हाट दिस, और एक मिनट दोस्तों, NE तो दैट, व्हाट इज दिस, यहाँ दैट, लेकिन क्या है दोस्तों दोनों में मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहां देखिए व्हाट है और दिस से बचा हुआ, और यहां दैट है, वाज है, इजी है, तो दोनों में कोई वर्ड मिल नहीं रहा है, तो इसको हम नहीं उठाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं, यहां NE लिखा हुआ था, अब ये जो है SC लिए और यहां से SC लिए। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ मिट गया है, उसको क्लियर कर लेता हूं। दैट, यहां दैट था, दैट वाज, अब देखिए दोस्तों यहां SC है, यहां भी SC है। अब इन दोनों लाइन में क्या मिल रहा है, तो दैट यहां मिल रहा है और दैट यहां भी मिल रहा है। अब हमसे पूछ रहा है ओके का कोड क्या है। अब सिर्फ ओके कहां बचा हुआ है, सो देखिए, तो ओके हमारा बचा हुआ है, थोड़ा सा एक मिनट कलर चेंज करता हूं, देखिए ओके यहां है सिर्फ दोस्तों, और कहीं नहीं है, ओके कहीं नहीं है। तो ओके, ये तीनों अक्षर, दो अक्षर का तो मान मिल गया, तो ओके का अक्षर का मान क्या होगा, तो BO होगा दोस्तों, ठीक है, BO, क्योंकि ये दोनों तो हो चुका है, ठीक है। तो क्या अक्षर बचेगा दोस्तों, तो BO। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, कि ओके का कोड क्या होगा, तो BO होगा। BO है कहीं, एक मिनट, BO, हाँ देखिए BOLESE,
ठीक है। तो ओके का कोड क्या होगा दोस्तों? ओके का कोड हो जाएगा BO, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? अब इसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो BO। इसमें एक और ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, तो उसको मैंने टाइप नहीं किया था। तो सही आंसर चलिए BO होगा दोस्तों। क्या होगा? BO। चलिए तो एक ठो को मैं बना देता हूं BO। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए नंबर BO, ठीक है। क्योंकि देखिए LE का मान निकल गया, AC का मान निकल गया, सिर्फ BO बचा, और BO कहीं नहीं है, तो इसका मान एक ठो जो छूट रहा था, तो ओके का मान क्या हो गया? तो BO। सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं सोचिएगा तो नहीं बन पाएगा। देखिए छठा नंबर पर दोस्तों, यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को छुरी कहा जाए, छुरी को जग कहा जाए, जग को ग्लास कहा जाए, ग्लास को सॉसर कहा जाए, और सॉसर को चम्मच, तो हम किस चीज से काटते हैं? अब इतना लंबा प्रश्न आपको पढ़ना नहीं दोस्तों, इतना लंबा जो प्रश्न दिया हुआ है, इतना लंबा आपको पढ़ना नहीं है। तो करना क्या है? तो देखिए लास्ट लाइन पढ़िए कि हम किस चीज से काटते हैं। तो काटते किस चीज? सभी को जानते हैं, छुरी। तो छुरी को क्या कहा जाता है? बस यही देखना है। तो यहां देखिए छुरी को जग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छुरी को जग कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जग होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए इतना लंबा जो देता, एग्जामिनर आपका टाइम लेना चाहता है बनाने की। ये क्वेश्चन सभी कोई बना सकता है, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर आपका टाइम लेना चाहता है, आपको टाइम बचाना है। तो अंतिम लाइन पढ़िए और आंसर निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वें नंबर पर दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आप लोग देख लिए होंगे, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, नीचे दक्षिण हो जाता है, इधर पूरब हो जाता है, और ये पश्चिम हो जाता है। ये सभी कोई जानते होंगे। तो बोल रहा है सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, सूर्य के विपरीत हो, तो सूर्य के विपरीत हो तो अगर हम यहां खड़ा हैं, ठीक है, तो सूर्य के विपरीत, तो हमारा पीठ इधर होगा, ये पीठ इधर होगा, और चेहरा इधर होगा, चेहरा हमारा इधर होगा, ठीक है, ये चेहरा इधर होगा, यानी पूर्व की तरफ चेहरा होगा, और पीठ इधर पश्चिम की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। तो बोल रहा है कि मेरा बायां हाथ किस दिशा में? तो बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो इधर ऊपर होगा। किधर होगा? तो इधर होगा दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट साइड, यानी उत्तर दिशा में। किस दिशा में दोस्तों? तो उत्तर दिशा में, क्योंकि नीचे जो है सो दक्षिण दिशा होता है। क्या होता है? तो दक्षिण दिशा होता है। तो चेहरा हमारा इधर है, पीठ हमारा इधर है, यानी पश्चिम दिशा में, चेहरा हमारा पूर्व दिशा में है। तो लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ जो किधर होगा? तो उत्तर दिशा में होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 8वें नंबर प्रश्न, सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही है, तो बताइए वह कार किस दिशा में चल रही है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त जब भी होगा तो पश्चिम दिशा में होगा दोस्तों, इधर सूर्यास्त होगा, ये सूर्यास्त हो रहा है पश्चिम दिशा में। अब बोला सूर्यास्त के समय कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही है, तो कार ऐसे कभी नहीं चलेगी दोस्तों। ये जो है कार हमारा ये जो कार है दोस्तों, ये हमारा कभी भी ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, कार इस दिशा में कभी नहीं चलेगी। कार जो है ना दोस्तों इस तरह से नहीं चलेगी, क्योंकि अगर इस तरफ चलेगी तो इसका छाया जो है सो इधर पड़ जाएगा,
सामने पड़ेगा। ठीक है, तो कार का दिशा जब भी सूरज इस तरफ पूरब और पश्चिम में सूर्योदय या सूर्यास्त बोले तो कार हमारा उत्तर या दक्षिण चलेगा दोस्तों। कैसे चलेगा? उत्तर या दक्षिण। सूर्योदय और सूर्यास्त का जब भी प्रश्न है तो उत्तर या दक्षिण, आदमी हो कार हो कुछ भी हो तो उसको उत्तर या दक्षिण बैठाइएगा। तो पूछ रहा है कि सूर्यास्त के समय कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही है, तो कार जो है सो ऐसे चल रही होगी। ठीक है, कार जो है सो ऐसे चल रही होगी, इधर से आ रही होगी कार। इसका बोल रहा है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही थी, इसका दायां तो इधर हो गया, राइट, इधर लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो दाईं ओर पड़ रही है, तो बताइए वह कार किस दिशा में चल रही है? तो कार जो है सो नीचे आएगी, इधर किधर हो जाएगा? तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दक्षिण दिशा। और ये इधर पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरब। ये हो जाएगा पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर दिशा हो गया। तो उत्तर से आ रही है और दक्षिण दिशा में जा रही है। बताइए कि वह कार किस दिशा में चल रही है? तो उत्तर से दक्षिण, यानी दक्षिण दिशा में जा रही है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए अब 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 45 दाएं घूम जाता है और कुछ दूर और चलने के पर वह चलने की दिशा से 135 डिग्री घूम जाता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए व्यक्ति जो उत्तर की ओर चलना आरंभ किया है, तो ऐसे अभी हम बताए थे दोस्तों, इस तरह से ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। चलिए इतना बता दिए थे। तो व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू किया, यहां से अब शुरू किया है चलना उत्तर की तरफ, आरंभ करता। कुछ दूर चलने के बाद वह कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 45 दाएं घूम जाता है। तो दायां किधर होगा? तो इधर होगा। कितना? 45 डिग्री। ये सीधा नहीं जा करके यहां से ये 45 डिग्री मुड़ जाता है। कितना? ये 45 डिग्री दोस्तों, 45 डिग्री घूम गया। और कुछ दूर और चलने पर वह चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री घूम जाता है। अब यहां से ये सीधे ना जा करके ये करता है 135 डिग्री घूमता है। अगर हम सीधा इसको लेते तो ये 90 डिग्री हमारा यहां बनता। ठीक है, और वो घूम रहा है 135 डिग्री। तो अगर ये घूम रहा है तो कैसे यहां आ जाता होगा दोस्तों? ऐसे आ जाता होगा। तो यहां जो है बनेगा ये 45 डिग्री बन जाएगा। कितना? तो 90 और 45 135 डिग्री हो गया, घूम जाता है। अब पूछ रहा है वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो वह किस दिशा में जा रहा है बताइए। तो यहां ये ऊपर तो सीधे उत्तर हो गया, ऊपर में उत्तर, ये नीचे हो गया दक्षिण दिशा दोस्तों। कौन सा दिशा? तो दक्षिण दिशा। इधर जाता तो पूरब हो जाता और इधर जो हमारा जो है सो पश्चिम हो जाता। ठीक है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो दक्षिण दिशा में जा रहा है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हो गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। दसवां नंबर प्रश्न कर रहा है, धीरज का एक पंक्ति में दोनों सिरों से 5वां स्थान है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? धीरज एक पंक्ति में दोनों सिरों से 5वां स्थान है। धीरज जो है इधर से दोस्तों ये 5वां स्थान है, यानी लेफ्ट से 5वां स्थान। इधर राइट से अगर लेते हैं तो यहां ये 5वां स्थान, यानी एक ही जगह पर आ रहा है, यहीं पर आना है और दोनों तरफ से 5वां स्थान है। तो ये राइट साइड से। तो इसका एक फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यानी लेफ्ट, एक मिनट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी 5 प्लस 5 माइनस 1। आइए दोस्तों, तो 5 5 10, 10 में 1 घटा दीजिए तो 9, तो
उसमें कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? तो 9 व्यक्ति हैं, क्योंकि एक आदमी को 2 बार जोड़ा गया है, इधर से भी 5, इधर से भी 5, यानी 10 तो हो गया, लेकिन एक ही आदमी को 2 बार जोड़ा गया, इसीलिए 1 माइनस किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो 9 छात्र हैं दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और शाम के 7 बजे आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ मैथ क्लास। चलिए, थैंक यू।